क्या आपने कभी सोचा है, एक साधारण सा पौधा जिसे लोग सिर्फ नशा मानते हैं, वह आपको ब्रह्मांड की सीमाओं से परे ले जा सकता है। क्या कोई ऐसा बीज हो सकता है जो नशा नहीं बल्कि ज्ञान की चाबी हो? जरा सोचिए, अगर कोई वनस्पति आपको अपनी सबसे गहरी चेतना से जोड़ सके, अगर एक पौधा आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्य खोलने की कुंजी हो, तो क्या आप उसे सिर्फ नशा कहेंगे? आज हम उस गूढ़ रहस्य की परतें खोलेंगे जिसे सदियों से छुपाया गया है। ये कहानी है भांग की, एक ऐसा पौधा जो शिव का प्रसाद भी है और आधुनिक समाज की घृणा भी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जब आकाश पूरी तरह से शांत है, तारे मानो कुछ कहने को तैयार हैं, और एक साधु हिमालय की गुफा में बैठा है, आंखें बंद, शरीर स्थिर, लेकिन चेतना किसी और ही लोक में तैर रही है। क्या ये कोई औषधि थी जिसने उसे इस अलौकिक अनुभव तक पहुंचाया, या फिर कोई साधना? क्या हो अगर हम आपको बताएं कि वह साधु शिव का उपासक था और उसने ध्यान से पूर्व जो ग्रहण किया वह कोई नशा नहीं बल्कि एक पवित्र प्रसाद था, भान। लेकिन रुकिए, क्या आपने भान को अब तक केवल एक नशीली चीज माना है? तो ये कहानी आपके सोचने के हर दरवाजे को खोल सकती है। आज हम जानेंगे, क्या भान सचमुच आत्मज्ञान की ओर ले जा सकती है, या ये सब केवल भ्रम है? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपकी चेतना को झकझोर सकता है। अगर आप भी सत्य की तलाश में हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ चलें। चैनल सब्सक्राइब करें और रहस्यों की गहराई में उतरते रहें। भान, एक शब्द जिससे कई लोग डरते हैं तो कुछ आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके असली रहस्य को जानते हैं। आज भांग को अक्सर ड्रग, नशा और खतरनाक पदार्थ जैसे टैग से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, ये वही पौधा है जिसे कभी देवताओं का अमृत कहा जाता था। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे केवल औषधि नहीं बल्कि साधना का हिस्सा माना। ये सिर्फ एक हरी पत्तियों वाली वनस्पति नहीं थी, बल्कि चेतना को खोलने वाला द्वार थी। हजारों साल पहले, जब विज्ञान की भाषा नहीं थी, तब भी हमारे पूर्वजों ने इसके गहन प्रभावों को समझा था। भांग को केवल शरीर को प्रभावित करने वाला पदार्थ नहीं, बल्कि मस्तिष्क के अदृश्य द्वारों को खोलने वाला कूट ज्ञान माना गया था। लेकिन समय बदला, समाज बदला, और धीरे धीरे भांग की पहचान सिर्फ एक नशे में बदल दी गई। तो क्या ये केवल एक ऐतिहासिक संयोग था, या फिर जानबूझकर इस रहस्य को छिपाया गया? अगर हम भारतीय संस्कृति के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली देवता महादेव शिव की बात करें, तो भांग को उनसे अलग नहीं किया जा सकता। कथाओं में कहा गया है कि जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तो उसमें से हलाहल विष निकला, पूरा ब्रह्मांड थम गया। तब महादेव ने वह विष पी लिया, और उनकी तपस्या की अग्नि को शांत करने के लिए भांग को उनके लिए अर्पित किया गया। कहते हैं, जब शिव ध्यान में लीन होते हैं तो उनकी चेतना भांग के माध्यम से और भी गहरी हो जाती है। वह सिर्फ समाधि में नहीं जाते, अस्तित्व के परे चले जाते हैं। भांग उनके लिए नशा नहीं, बल्कि शिवत्व का प्रवेश द्वार थी। इसलिए आज भी महाशिवरात्रि पर शिव के भक्त भांग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन यह आनंद के लिए नहीं, आत्मा से जुड़ने के लिए होता है। क्या ये रहस्य आपकी आत्मा को छू रहे हैं? तो रुकिए मत, अभी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल को, क्योंकि ऐसी ही अद्भुत यात्राएं आपका इंतजार कर रही हैं। जब बात आती है तंत्र की चरम सीमाओं की, तो अघोरी परंपरा का नाम सबसे ऊपर आता है। अघोरी साधु उन स्थलों पर रहते हैं जहां आम जन जाना तो दूर, सोचने से भी डरते हैं। शमशान, वीरान जंगल, निर्जन घाट। उनका लक्ष्य क्या होता है? डर को जीतना नहीं, उनका उद्देश्य उस डर की वास्तविकता को पहचानना होता है। अघोरी भांग का सेवन विशेष रीतियों से करते हैं। वे इसे तंत्र के दक्षिण मार्ग के औषधीय उपकरण की तरह प्रयोग करते हैं। ध्यान दें, यह कोई मौज मस्ती या रसास्वादन का साधन नहीं होता। ये केवल उस चेतना के द्वार को खोलने का माध्यम होता है जो आम जीवन के लिए बंद रहता है। जब अघोरी भांग के साथ ध्यान में जाते हैं, तो वे अपने शरीर, विचार और अहंकार की सीमाएं छोड़ देते हैं। वे इस जीवन को मृत्यु की गोद में रखकर परम जीवन की खोज करते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अगर साधना की शुद्धता ना हो तो मन विकृत हो सकता है। इसलिए यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो आत्मा के गहन रहस्यों से टकराने का साहस रखते हैं। भारतीय तंत्र और योग में एक गूढ़ सिद्धांत है, नाद योग।
ये वह साधना है जिसमें ध्वनि को साधन माना गया है। ओम की ध्वनि को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि कहा जाता है और इस नाद के माध्यम से चेतना के स्तरों में प्रवेश संभव है। जब कोई साधक भांग के प्रभाव में होकर नाद योग करता है, जैसे बीन की धुन, डमरू, घंटी या विशेष बीज मंत्र, तब उसकी चेतना उस ध्वनि के साथ यात्रा करती है। उस समय शरीर और मस्तिष्क के सारे बंधन ढीले हो जाते हैं और वह ध्वनि में समाहित हो जाता है। लेकिन क्या भांग का गहन प्रभाव केवल भ्रम है, या चेतना वाकई उस स्तर तक पहुंच सकती है जहां समय एक भ्रम बन जाता है? पिछले कुछ वर्षों में भांग और ध्यान पर कई अध्ययन हुए हैं। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों में वैज्ञानिकों ने पाया कि सीमित मात्रा में भांग के सेवन से मस्तिष्क में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क धीमा पड़ता है। ये वही अवस्था है जिसे ध्यान में एकाग्र समाधि कहा गया है। साधक बताते हैं कि भांग को विशेष मंत्रों के साथ लेने पर मन अत्यंत शांत हो जाता है। एक योगी कहते हैं, जब मैं भांग का प्रयोग करता हूँ तो मेरी सांस धीमी हो जाती है, मेरा मन स्थिर हो जाता है, जैसे कोई झील जिसमें एक भी लहर न हो। भांग का सही उपयोग क्या है? यह एक औजार है, लेकिन हर औजार का सही प्रयोग आवश्यक है। यह आग है जो तपाए भी सकती है और भस्म भी कर सकती है। तो क्या भांग आत्मज्ञान का साधन है? शायद शुरुआत में हाँ, लेकिन अंत में नहीं। आत्मज्ञान का अंतिम सत्य तब आता है जब साधक अपने सभी सहारों को छोड़ देता है। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आप वह साहस रखते हैं जो माया के पर्दों को चीरकर ब्रह्म से मिलने के लिए चाहिए? अब जब आप इस रहस्य की गहराइयों तक पहुंच चुके हैं, तो अगली यात्रा के लिए तैयार रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए डिवाइन विजडम पीके के साथ। हर ज्ञान एक नया ब्रह्मांड खोलता है। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि यह रहस्यपूर्ण यात्रा आपको भीतर तक छू गई हो, तो इसे औरों के साथ साझा करें, क्योंकि शायद कोई और भी है जो इन शब्दों में अपना मार्ग ढूंढ रहा है।